आज 10 अप्रैल 2025 जुमेरात का दिन है और एक मर्तबा फिर से निजाम ने यह फैसला कर लिया है कि मंगल के दिन का जो एक्शन रिप्ले है अडियाला जेल के बाहर वो किया जाए। एक जानिब तो 2 फहरिस्तें अडियाला जेल हुक्काम को दे दी गई हैं और ये फहरिस्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने दी है। एक जानिब दबंग तरीन पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात तो वहीं दूसरी जानिब फैमिली की मुलाकात। लेकिन अडियाला जेल के बाहर इस वक्त सिचुएशन हाई अलर्ट है। कंटेनर्स की बड़ी तादाद जो है वो अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुकी है। पुलिस की भारी नफरी है और इस वक्त जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। डिटेल्स नाज़रीन किराम ये आ रही हैं कि इस वक्त अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद बच्चर, उन्हें पुलिस ने रोक लिया है, अपने पास बिठा लिया है। ताजा तरीन डेवलपमेंट्स के दरमियान ही रावलपिंडी से एक बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है। यह रावलपिंडी से बड़ा हुक्मनामा फौरी तौर पर अडियाला जेल के गेट खोलने के हवाले से है और इस सब के ऊपर कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त असल मसला यह है कि एक जानिब तो मुज़ाकरात के हवाले से कुछ बयान कि इमरान खान साहब ने नून लीग को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो चीख उठे हैं और जाती उमरा पहुंच गए हैं। जाती उमरा में पूरा मीडिया पहुंच गया। किस लिए पहुंचा ये भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी एक हंगामी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इमरान खान साहब से एक बार फिर बड़ी दर्दमंदाना इल्तिजा भी की है। तो खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब ने, आपको पता होगा कि एक कमेटी बनाई थी जो हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रही थी और वो कमेटी भी बनाई गई थी और वो मुज़ाकरात शुरू हुए थे इस नून लीगी हुकूमत की रिक्वेस्ट पर। अभी उस पर जाए बगैर ये मसले हैं जिसने पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम में डाला हुआ है। मैं काफ़ी सोचता रहा कि यार इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी फोर्स रही है वो रही है इस्टेब्लिशमेंट। पॉपुलर फोर्स भी तो इस्टेब्लिशमेंट रही। मासवा एक दौर आया भुट्टो साहब का, बेनज़ीर साहबा को भी आप कह सकते हैं, लेकिन भुट्टो साहब आप कह सकते हैं एक मैसिव लीडर आया जिसने टेबल्स को टर्न अराउंड कर दिया शेख मुजीबुर रहमान के बाद। अगर हम कहें उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलर तरीन और ताकतवर तरीन फोर्स रही वो इस्टेब्लिशमेंट रही। अगर मार्शल लॉ नहीं भी लगे, हुकूमतें आती जाती रहीं इस बुनियाद के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पावरफुल है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का जो झगड़ा हो गया, ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी रही है। इसको चेंज किया जा सकता है। टर्की में ये चेंज हुआ। टर्की में तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था आर्मी का रोल, लेकिन चेंज इस तरह हुआ कि लोग सड़कों पर आए, उन्होंने वो इंकलाब बर्पा कर दिया। पाकिस्तान में ऐसा इंकलाब बर्पा हुआ नहीं। बेनज़ीर साहिबा एग्जाइल हुई, बेनज़ीर साहिबा गवर्नमेंट से रिमूव किया गया। शी वाज वेरी मच पॉपुलर, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसी कोई मूवमेंट नहीं चला सकी कि अगर उस ज़माने में इवन जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ, इवन उनकी गवर्नमेंट की बेदखली के खिलाफ कोई ऐसी मूवमेंट। इस तरह नवाज शरीफ साहब वो नारा लगा करता था, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने लीडरान इस वक्त जेल के अंदर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, उमर चीमा साहब हों, महमूद रशीद साहब हो या एजाज चौधरी साहब हो, सख्त हालात के बावजूद भी वजीर आजम खान के साथ खड़े हैं। अब आते हैं बाकी बातों की तरफ। सवाल होगा, इस मुल्क में किए गए हर जुल्म पर सवाल होगा। किसानों के साथ गंदम पर किए गए हर नाइंसाफी पर सवाल होगा। सनतों के माशी कत्ल पर भी हिसाब होगा। तहरीके इंसाफ अपनी नहीं, किसानों की, ये जो बाहर बैठे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो कई कई दिनों से धरना दिए बैठा है, उन सब की जंग लड़ रही है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन के जो हमारे लेबर यूनियन के सदर भी हैं और मेरे फोकल पर्सन भी हैं, आपके साथ दिन रात आपके धरने में ऐसे इजहार यकजहती मौजूद रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर जो कल इमरान खान से मिले, उन्होंने एक ट्वीट किया, हालांकि उनका नाम लिस्ट के अंदर शामिल नहीं था। उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान मैंने उनको आगाह किया कि कैसे उनकी बहनों को उनसे मुलाकात से रोका जा रहा है, जिस पर आवाम में शदीद गम गुस्सा है। खान साहब ने आवाम के लिए पैगाम दिया कि कौम हिम्मत और हौसला ना हारे और हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और इंसाफ के हसूल की इस जदोजहद में उनके साथ खड़ी रहे।
ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد اس ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہوگا. خان صاحب نے قید تنہائی، اخبار کی عدم فراہمی، بچوں سے بات کرنے سے روکنے اور ان کے دیگر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مجھے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے کو کہا ہے، جس پر میں جلد عمل کروں گا. یہ بیرسٹر علی ظفر نے باہر آ کر بات کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر کی بات کے اوپر یقین کون کرے گا، کیونکہ ان کو تو عمران خان نے بلایا ہی نہیں تھا اندر. بہرحال بیرسٹر علی ظفر نے اس کے اوپر جواب دیا کہ میں کیوں گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سلمان اکبر راجہ نے ایک بڑی اہم بات. اور اہل فلسطین کی عملی، جانی اور مالی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے. 55,000 سے زائد کلمہ گو افراد کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی کیا جہاد فرض نہیں ہوگا؟ امت مسلمہ اسرائیل کے خلاف قراردادوں کے بجائے جہاد کا اعلان کرے. معروف عالم دین اور صدر وفاق المدارس العربیہ مفتی تقی عثمانی کا اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب. تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا. مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان نے فتویٰ جاری کر دیا کہ اہل فلسطین کی مدد جسمانی، مالی، جانی، ہر طرح کی مدد جس کی استطاعت میں ہو وہ اس کا فریضہ ہے. ساری دنیا کے سامنے غیر ملکی ضمانتوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ کر آج یہ بل دوبارہ ان معصوم بچوں پر